दोस्तों, जो आप ये धूल उड़ते देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये जो धूल उड़ता दिख रहा है, ये साधारण धूल नहीं है। ये जवाहरलाल नेहरू के किए हुए पाप हैं और कांग्रेस के किए हुए पाप हैं। जो 70 सालों में कांग्रेस ने इतना लूटा देश को इतना लूटा कि मोदी जी 240 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेके भी इसमें झाड़ू नहीं लगवा पा रहे हैं। आखिर क्या वजह है इस देश के दुर्दशा के लिए कि सरकार इसमें झाड़ू भी नहीं लगा पा रही है और बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये सरकार की नाकामी है, सरकार झाड़ू भी नहीं लगा पा रही है। और दूसरी चीज और दिखाना चाहता हूं, आगे आइए, ये आपको दिखा रहा हूं, ये आपको बदहाली है कि सरकार की ये हालत है कि कूड़ेदान लगाने के लिए भी पैसे नहीं है। और ये गौवंश का मैं क्या कहूँ, भगवान भला करे, इनका जो हालत हो रही है आगे तक दिखाता हूँ। इन गौवंशों की ये हालत है कि पूरे गांव में देश को इतना कंगाल कर दिया जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने कि सूरजपुर कस्बे में 3 लाख की आबादी में, जिससे लाखों का टैक्स रोज जाता होगा, सूरजपुर कस्बे में कूड़ेदान लगाने के लिए भी सरकार के पैसा नहीं। मैं आगे दिखाने को बोलूंगा कैमरामैन को। और जो दुर्गति है, जो देश की हालत है, इसके लिए वर्तमान सांसद विधायक को नहीं बोल सकते, अथॉरिटी को नहीं बोल सकते, मोदी जी को भी नहीं बोलेंगे। मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस जिम्मेवार है, ये मैं बताना चाहता हूँ। मैं कैमरामैन को बोलूंगा आगे दिखाएं। खोलो। तो ये हालत है। और जिस प्रकार सुबह का वक्त है कि जिस प्रकार के मामले चल रहे हैं देश में, अभी मैं आपको बात बता रहा हूं कि अभी दूसरी मामला यह है अरावली का। जिस प्रकार देश में जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, 20 से 30 साल में देश तबाह हो जाएगी। सरकार को प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जंगल काटकर, पहाड़ तोड़कर विकास करने का सीधा मामला यही आ रहा है कि आप अपना किडनी बेचकर अमीर होने वाली बात है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास किडनी 2 लाख का है, तो वही किडनी बेच के अमीर होने वाली बात है। मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम पर लगाते हैं, पर कटते जंगलों पे, पहाड़ों पे, कटते पहाड़ों पे कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। मोदी जी और राहुल गांधी जी अभी विदेश घूम रहे हैं और देश की जनता प्रदूषण से मर रही है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, पूरे देश में प्रदूषण में नंबर है, ये आपको पता होगा। जंगल काटो, आप इधर आ जाओ चाचा, जंगल काटो, पहाड़ तोड़ो, हवा जहरीला बनाओ और नाम रख दो विकसित राय। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी सोचना चाहिए कि जिस प्रकार प्रदूषण से देश हालत खराब है, कल के डेट में उनके बच्चे भी मरेंगे, उनके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे। और लोगों को बहकाने के लिए धुरंधर जैसा प्रोपेगेंडा फिल्म दिखाया जाता है, जिससे कि लोग हिंदू मुस्लिम उलझे रहें और वर्तमान सरकार को कोई दोष न दें। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और नेहरू जी के नाम पर ये सरकार चलाएं। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन 2019 से 2021 तक 2 लाख महिलाएं पूरे देश से लापता हैं, उसको कोई जवाब नहीं। 2 साल में पूरे भारत में 13 लाख महिलाओं के गायब होने की रिपोर्ट है और 2 साल में 2 लाख महिलाओं लापता होने का दर्ज हुआ है पूरे देश में। अमीरों के 16 लाख करोड़ माफ होंगे, पर हमारे गांव के लिए कूड़ेदान नहीं होंगे। जैसा कि मैं दिखाना चाहता हूं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो आपका पता ही है कि 192 देशों में भारत का नंबर 140 है। यह हालत है। और अभी मामला ये चल रहा है कि लोग कैसे आपको हिंदू मुस्लिम उलझाएंगे। एक नेता है कोई, वो बोले हैं कि लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी ना लग रही हो, घर में कहीं उठा पटक हो रही हो, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़का बिगड़ गया हो, अगर गाय दूध नहीं दे रहे हो तो आप जय श्री राम के नारे लगा लें और ये समस्या हल हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और न्यूज आई है कि गोरखपुर के एक प्रोग्राम था योगी जी का, उसमें गाय घुस गया तो वहाँ के सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो चप्पे चप्पे पे गाय है, हर जगह परेशानियाँ हो रही है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। मैं एक बात ध्यान रखिए, जो नेता आपको धर्म की बात करेगा, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, वो आपको देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, प्रदूषण, किसानों के मुद्दे, इन बातों पे वो कभी नहीं आवाज उठाएगा। और ये ध्यान रखिए,
नेता या हिंदू मुसलमान शायद यही सोचते होंगे कि ये प्रदूषण, ये गंदगी सिर्फ सिख और ईसाइयों के लिए है। हिंदू तो जय श्री राम के नारे लगा देगा और मुस्लिम अल्लाह अकबर के नारे लगा देगा, वो अपने आप को स्वच्छ रखेगा, उसे प्रदूषण असर नहीं करेगी और उसको महंगाई बेरोजगारी से कोई अंतर नहीं होगा। फिलहाल आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें, प्यार बना रहे। मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और आवाज उठाए कि आखिर ऐसा क्या बात है कि नेताओं की संपत्ति धड़ाधड़ बढ़ रही है, नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं और हमारे गांव में झाड़ू लग रही है, कूड़ेदान नहीं है, गायों की ये दुर्दशा हो रही है। भाई साहब आप इधर आ जाओ, एक मिनट आप इधर आ जाओ। ये आप यहाँ भैया कूड़ा डालने आए हैं, क्या नाम है आपका? जय गुरुदेव। पूरे गांव में एक भी कहीं कूड़ेदान नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है। तो आखिर किसके जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? ये जिम्मेदारी सरकार की है जी। आखिर 3 लाख की आबादी है, लाखों रुपए का टैक्स जाता है गांव से, पूरे गांव में एक कूड़ेदान नहीं है। आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, हर घर से कूड़ा निकलेगा तो कहीं न कहीं तो फेंकना पड़ेगा। नहीं पर हम फेंकने आए जी, फेंकने आए यदि आपके घर के पास या यहाँ कूड़ेदान रहता है या घर घर से कूड़ा उठता है तो आपको फेंकना नहीं पड़ता। हाँ, ये कूड़ेदान होता नहीं, कूड़ेदाना फेंकते हम खुद फेंकते हैं। मजबूरी है इनको भी। पूरे कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि करीब 3-3.5 लाख की आबादी में एक भी कूड़ेदान नहीं है। एक भी कूड़ेदान नहीं है जी। आपने मोदी जी को वोट दिया था? हाँ दिया था जी। कोई फायदा है इनसे? नहीं, फायदा का घटी क्या मैं तो नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर हमारा सरकार बढ़िया है भाई, कूड़ेदान के चाहिए ना यहाँ पर, सुरक्षित चाहिए। आप कई लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं और लोग अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, ठीक है जी, हम वोट दे दिए, हम सबको वोट दिए। लेकिन एक चीज का मैं आपको सुविधा नहीं है जी। आपका एक सवाल जानना चाहता हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, जीत हुआ तो मोदी जी सारा लिए हम जीते। यदि हार होती तो मोदी जी अपने पे नहीं लेते अपने पे नहीं लेते। इसीलिए कहा गया गाली हो या ताली हो, लड़ती सेना है पर गाली हो या ताली सेनापति को मिलता है। और आप ये भ्रम में न रहें, इसके जिम्मेवार भी मोदी जी हैं। वो ऐसे घटिया सांसदों विधायकों को, चोर सांसद विधायक को, भ्रष्ट सांसद विधायक को क्यों भर्ती कर रखे हैं जो ये गाँव की हालत करा रखे हैं? आपको यह महसूस होता है ना? आज बिल्कुल महसूस होता है जी। फिलहाल धन्यवाद, आपका प्यार बना रहे। मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।